सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम साहिब। गुरुजी, अंतःकरण में उठे विचारों को और अनुभवों को नियंत्रित कैसे किया जाए, समझाने की कृपा करें। अंतःकरण के विचार और अनुभव, इनको नियंत्रित कैसे किया जाए? देखो, पहले तो ये समझ ले कि अंतःकरण क्या चीज है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इनको अंतःकरण कहते हैं। ठीक है जी। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चार मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। उसके बाद स्थूल शरीर बनता है, पंचीकरण बनता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच तत्व, और फिर पूरा शरीर बनता है। ठीक है। हाँ, तो ये होता है। तो अंतःकरण ये चारों शुद्ध हो जाएं तो व्यक्ति का जन्म मरण क्या हो जाए? खत्म। आई बात समझ में? तो अंतःकरण शुद्ध कैसे हो? देखो सुनो, अंतःकरण अशुद्ध नहीं होता, यही ध्यान से सुन लो। अंतःकरण अशुद्ध नहीं होता। चित्त है, वह उसका क्या शुद्ध होगा? मन है, क्या शुद्ध होगा? अपनी जगह सही है वो जब दूसरी चीज को पाते हैं, उनमें तृष्णा पैदा होती है, तब वो प्रभावित होते हैं। किसी चीज की इच्छा नहीं जगेगी तो बताओ फिर उधर जाएगा मन? सही बताओ। बौद्ध दर्शन में तृष्णा को मूल माना गया। किसको माना गया? तृष्णा। और अन्य सभी शास्त्रों में, सनातन के शास्त्रों में, मन को मूल माना गया। ठीक है जी। ये कहते हैं कि मन से तृष्णा पैदा होती है। ठीक है जी। और वो क्या कहते हैं कि तृष्णा से मन पैदा होता है। इसको मैं ठीक से तुम्हें बता दूं आज, क्यों तुम पूछते एक बात और मैं बताता और भी कहीं चला जाता। अब दोनों को मान लें अपने, चाहे ये मान लें कि तृष्णा पैदा होती है मन से, चाहे ये मान लें कि मन तृष्णा से पैदा होता है तो गड़बड़। अब ये जब तृष्णा हुई, इच्छा हुई, विकार उत्पन्न हो गया, संक्रमण हो गया, विकार हुआ ना। और विकार हुआ तो विकार भी समाप्त कैसे होंगे? साधन से होंगे, ध्यान से होंगे, योग से होंगे, शुद्ध आहार से होंगे, अच्छी संगति से, सत्संगत से होंगे। सत्संगत, शुद्ध खानपान, योग, ध्यान, समाधि इत्यादि के द्वारा मन के विकार शांत होंगे। अंतःकरण स्वतः ही जो पहले था वैसा शुद्ध रह जाएगा। विकार खत्म हो जाएगा तो शुद्ध का शुद्ध रह जाएगा। समझ गए इस बात? विकार आया था, विकार खत्म हुआ तो ज्यों की त्यों। कपड़ा है, मूल है कपड़ा, कपड़े का दाग लग गया, आपने साबन ली, रिन साबन, सर्फ एक्सल, कोई भी, उसको धो करके उतार दिया, कपड़ा तो ज्यों की त्यों है ना। कपड़े में विकार था या कपड़े के विकार था? गौर करो, देखो शब्द में कितना अंतर गहराई है। कपड़े में विकार था या कपड़े के विकार था? दाग कपड़े में था या दाग कपड़े के ऊपर था? दाग बाद में लगा ना, तब विकार आया ना, उसको हमने धो दिया, उतर गया। तो हम सत्संग से, सत्संग, स्वाध्याय, साधन, भजन, कीर्तन और योग, योग भी इसमें प्रमुख। पतंजलि ने कहा योगश्चित्तवर्ती निरोध है। देखो क्लियर कर दिया, योगश्चित्तवर्ती निरोध है। योग से जो चित्त की वृत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी, रुक जाएंगी, निरोध हो जाएगा। तो आप करिए योग, आप करिए अभ्यास, है कि नहीं सही बात? तो इस प्रकार से मन के विकार भी शांत होंगे। अच्छी संगति में बैठने से, बुरी में बैठने से बुरे विचार आएंगे, अच्छी में बैठने से अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। और अच्छा खान पान करेंगे तो जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। आहारो शुद्धो सत्व शुद्धो, यदि हमारा आहार शुद्ध है तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। इत्यादि ये सारी तमाम बातें मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार सत्संग से, सेवा से, सिमरण से, भजन से, कीर्तन से, योग से, शुद्ध आहार से हम अपने चित्त के, मन के या अंतःकरण के विकारों को
हटा सकते हैं, शांत कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनको पवित्र रख सकते हैं। सतनाम सत्सय।